नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल सनातन इज अलाइव में। आज हम आपको त्रिदेव एवं उनकी उत्पत्ति से जुड़ी कुछ मुख्य एवं रोचक बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। त्रिमूर्ति की उत्पत्ति। त्रिमूर्ति या त्रिदेव हिंदू धर्म में सर्वोच्च देवत्व के तीन देवता हैं, जिनमें सृष्टि का निर्माण, रखरखाव और विनाश के ब्रह्मांडीय कार्यों को करने वाले देवताओं को एक त्रय के रूप में व्यक्त किया गया है, जिसमें परमपिता ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव शामिल हैं। त्रिमूर्ति की अवधारणा की उत्पत्ति का पता ऋग्वेद से लगाया जा सकता है, जहां भगवान के तीन रूपों के बारे में सबसे पहले लिखा गया था। ऋग्वेद में बताए गए तीन देवता हैं अग्नि, विद्युत और सूर्य। पद्म पुराण के अनुसार, जिन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं, उन्होंने अपने दाहिने हिस्से से सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा का उत्पादन किया। इस सृष्टि को बनाए रखने के लिए विष्णु और नष्ट करने के लिए अपने मध्य से भगवान शिव को जन्म दिया। पद्म पुराण में ही त्रिदेवों का मुख्य रूप से वर्णन मिलता है। त्रिमूर्ति का मूर्ति और तस्वीरों के रूप में प्रचार 8वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान शुरू हुआ। यह उल्लेख किया गया है कि त्रिमूर्ति की उत्पत्ति प्रमुख हिंदू देवताओं को एक सर्वोच्च देवत्व में समेटने का प्रयास था, ताकि भक्तों के बीच देवताओं को लेकर विवाद को कम किया जा सके। यह भक्तों के बीच एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। त्रिमूर्ति अवधारणा की उत्पत्ति से पहले ब्रह्मा, विष्णु और शिव को विभिन्न नामों से जाना जाता था। त्रिमूर्ति का महत्व। त्रिमूर्ति अवधारणा की व्याख्या विभिन्न तरीकों से की जा सकती है। यह माना जाता है कि त्रिमूर्ति पृथ्वी, अग्नि और जल का प्रतीक हैं। परमपिता ब्रह्मा को सभी जीवन के प्रवर्तक के रूप में देखा जाता है और उन्हें पृथ्वी के रूप में जाना जाता है। भगवान विष्णु को जीवन के निर्वाह के रूप में देखा जाता है और इन्हें पानी का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव को आग के रूप में देखा जाता है, क्योंकि अग्नि जीवन का विनाश करती है। त्रिदेवों में परमपिता ब्रह्म का महत्व। हिंदू निर्माण की कहानियों में ब्रह्मा ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाते हैं। ब्रह्मा के मूल रूप से 5 सिर थे, लेकिन पौराणिक कहानियों के अनुसार उनका घमंड अंत करने के लिए भगवान शिव द्वारा उनका 5वां सर काट दिया गया। अब परमपिता ब्रह्मा के सिर्फ 4 सिर हैं, जो एक ही बार में सभी दिशाओं में देखते हैं, और वे 4 वेदों का प्रतीक भी हैं। सभी हिंदू देवता किसी न किसी पशु से जुड़े होते हैं, जिन्हें उनका वाहन भी कहा जाता है। ब्रह्म का वाहन हंस है। लाल रंग परमपिता ब्रह्म का प्रतीक है, जो कि सूरज की रचनात्मक शक्ति को दर्शाता है। उनकी सफ़ेद दाढ़ी उनके एक वरिष्ठ और अत्यंत ज्ञानी भगवान होने का संकेत देती है। परमपिता ब्रह्म की 4 भुजाएं हैं, जिनमें विभिन्न वस्तु सुशोभित हैं। उनकी भुजाओं में सुशोभित वस्तुएं हैं चम्मच के रूप में राजदंड। यह पवित्र घी या तेल को बलि की आग में डालने का प्रतीक है। माला, यह परमपिता ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मांड की अवधि पर दृष्टि रखना दर्शाता है। वेद, 4 वेद ज्ञान का प्रतीक हैं। कमल का फूल, यह प्रकृति और ब्रह्मांड में सभी प्राणियों के जीवन रस का प्रतीक है। उनकी 4 भुजाएं 4 दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम का प्रतीक हैं। ऐसा माना जाता है कि परमपिता ब्रह्मा ब्रह्मपुर के मेरु पर्वत पर वास करते हैं, जो कि एक पौराणिक स्थान है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा का जन्म कमल के भीतर हुआ था, जो ब्रह्मांड की शुरुआत में भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुआ था। परमपिता ब्रह्मा को माता सरस्वती के साथ दर्शाया जाता है, जो विद्या, सद्भाव और कलात्मक प्रयास की देवी हैं। भगवान विष्णु और शिव की तुलना में आज बहुत कम हिंदुओं द्वारा परमपिता ब्रह्म की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को हिंदू त्रिमूर्ति के संरक्षक
या रखरखाव करने वाले देवता कहा जाता है। विष्णु को शेषनाग पर आराम करने वाले और 4 भुजाओं वाले भगवान के रूप में दर्शाया जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु वैभव और शक्ति की स्मृति हैं। उनकी 4 भुजाओं में सुदर्शन चक्र, एक कमल का फूल, एक गधा और एक शंख सुशोभित है। उन्हें अवतार के रूप में समय समय पर अवतार लेने वाले देवता माना जाता है और उनके सबसे अधिक लोकप्रिय अवतार भगवान राम और श्री कृष्ण हैं। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं उनके सर्वशक्तिमान और व्यापक स्वभाव को दर्शाती हैं। भगवान विष्णु से जुड़ी वस्तुएं हैं मुकुट। यह मुकुट उनके सर्वोच्च अधिकार का प्रतीक है। अनंत शेष, यह अमर और अनंत नाग है जिन पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और इन्हें शेषनाग भी कहा जाता है। कान की बाली, यह बालियां ज्ञान, अज्ञानता, दुख और खुशी का प्रतीक हैं। कौस्तुभ गहना, यह माना जाता है कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के सीने पर इसी गहने में वास करती हैं। शंख, ब्रह्मांड को बनाने और बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। शंख को 5 तत्वों यानी पानी, आग, आकाश, पृथ्वी और वायु का प्रतीक भी कहा जाता है। गदा, यह गदा भगवान विष्णु की दिव्य शक्तियों का प्रतीक है जो सभी आध्यात्मिक शरीर और मानसिक शक्तियों का स्रोत है। सुदर्शन चक्र, यह चक्र आध्यात्म प्राप्ति में किसी के अहंकार के विनाश का प्रतीक है। कमल का फूल, यह कमल का फूल आध्यात्मिक मुक्ति, पवित्रता और व्यक्ति के भीतर आध्यात्म चेतना का प्रतीक है। पक्षीराज गरुड़, विष्णु के वाहन को गरुड़ के नाम से जाना जाता है। गरुड़ को आत्मा का प्रतिनिधित्व करने वाला भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के अवतार। मत्स्य अवतार, यह अवतार भगवान विष्णु का प्रथम अवतार था जो कि सतयुग में हैग्रीव राक्षस का वध करने एवं मनुष्यों की रक्षा के लिए हुआ था। कूर्म अवतार, यह भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है जो समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों की मदद करने के लिए हुआ था। वाराह अवतार, वाराह अवतार पृथ्वी की रक्षा और हिरण्याक्ष राक्षस का वध करने के लिए हुआ था। नरसिंह अवतार, यह विष्णु अवतार आधा मानव और आधे शेर के रूप में प्रकट हुआ था जिनका मुख्य उद्देश्य राक्षस हिरण्यकश्यप को मारकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करना था। वामन अवतार, भगवान विष्णु का यह अवतार एक ब्राह्मण बालक के रूप में हुआ था जो कि असुर राज बलि की शक्ति से संसार को बचाने के मुख्य उद्देश्य से हुआ था। परशुराम, भगवान विष्णु का यह जन्म त्रेता युग में एक शस्त्रधारी ब्राह्मण के रूप में हुआ था। भगवान राम, यह भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे जिनका जन्म त्रेता युग में अयोध्या नगरी में हुआ था। रामायण महाकाव्य इन्हीं की जीवन कहानी पर आधारित है। भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण का जन्म द्वापर युग में देवकी के पुत्र के रूप में हुआ था जिनका कार्य पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करना था। भगवान विष्णु के 9वें अवतार को लेकर कई बार वाद विवाद हो चुके हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान विष्णु के 9वें अवतार गौतम बुद्ध थे, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि उनके 9वें अवतार बलराम थे जो कि द्वापर युग में श्री कृष्ण के साथ ही उनके बड़े भाई के रूप में जन्मे थे। तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि आदि शंकराचार्य भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भगवान विष्णु के 9वें अवतार कौन थे? कमेंट करके जरूर बताएं। हिंदू ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं जो कि सभी विष्णु सहस्त्रनामों में संकलित हैं। भगवान शिव, भगवान शिव को विनाशकारी शक्तियों का स्वरूप माना जाता है। सृष्टि के विध्वंसक होने के बावजूद भगवान शिव को सकारात्मक रूप से देखा जाता है क्योंकि निर्माण केवल विनाश के बाद ही प्राप्त होता है, जिस कारण भगवान शिव द्वारा बुरी शक्तियों के विनाश के बाद ही सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। भिन्न भिन्न पुराणों में भगवान शिव को अलग अलग रूप में चित्रित किया गया है।
उन्हें अक्सर तांडव करते हुए और 4 भुजाओं के साथ चित्रित किया जाता है। भगवान शिव को आमतौर पर शिवलिंग या लिंगम के रूप में दर्शाया जाता है और कभी कभी कैलाश पर्वत में एक योगी के भेष में ध्यान में बैठे हुए चित्रित किया जाता है। भगवान शिव के शरीर पर लगी शमशान की राख यह दर्शाती है कि यही मानव जीवन की परम सच्चाई है। भगवान शिव की तीसरी आंख भी है जो उन्हें कल्पना के परे देखने की शक्ति प्रदान करती है। वे अपने सिर पर पंचमी के अर्धचंद्र को धारण करते हैं। शिव बाघ, हिरण और हाथी की खाल पहनते हैं जो उनके वासना, गर्व और मन पर नियंत्रण का संकेत देती है। शिव से जुड़ी कुछ मुख्य वस्तुएं हैं। वासुकी नाग यह दर्शाता है कि भगवान शिव मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। त्रिशूल यह दिव्यास्त्र भगवान शिव को पापियों एवं विनयकारी शक्तियों का विध्वंस करने में मदद करता है। त्रिशूल की 3 शाखाएं रचनात्मक, परिरक्षक और विनाशकारी कार्यों का प्रतीक हैं। शिव शक्ति ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव अपनी पत्नी माता पार्वती से अविभाज्य हैं, जिस कारण इनको एक साथ चित्रित किया जाता है। इन्हें सामूहिक रूप से हम अर्धनारेश्वर भी कहते हैं। भगवान शिव की पूजा आज कई लाखों हिंदुओं द्वारा की जाती है। आज के समय में मुख्य रूप से ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती, किंतु उनसे जुड़े 2 मंदिर बनाए गए हैं, एक पुष्कर राजस्थान में और एक कुंभकोणम तमिलनाडु में। हिंदू धर्म में अधिकतर हिंदू अनुयायी या तो भगवान शिव की पूजा करते हैं या फिर भगवान विष्णु की, लेकिन चाहे दोनों में से किसी की भी पूजा की जाए, अंत में दोनों एक ही हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि आप आगे भी सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। और हाँ दोस्तों, आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तथा परिवार के लोगों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी सनातन धर्म से जुड़ी दिलचस्प जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय श्री राम।